तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण की अगली क्लास पढ़ रहे हैं। उसका क्या नाम है भाई? शब्द। आज हम क्या करेंगे? शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है भाई? शब्द। ठीक है, एक सार्थक समूह होता है जो क्या कहलाता है? शब्द। किसका? वर्णों का। जैसे उदाहरण, जैसे घ ये एक वर्ण हो गया और र ये एक वर्ण हो गया, इनको मिला के क्या बन गया? घर। तो ये क्या बन गया? एक सार्थक समूह हो गया। ठीक है, वैसे घर हो गया, घड़ा हो गया, सड़क हो गया। एक मिनट भाई। जैसे घर, घड़ा, सड़क, ऋषि, नीति, रेल, ये क्या है? सभी सार्थक वर्ण है। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह है। इससे ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया है। ठीक है, आगे भाई, शब्द के प्रकार या शब्द को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो हम शब्द को 4 प्रकार से पहचान सकते हैं। पहला है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा है परिवर्तन या विकार के आधार पर। तो पहला है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। कौन कौन से कितने शब्द होते हैं भाई? 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक भाई संकर शब्द भी जुड़ गया। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो हम 4 ही बताएंगे। ठीक है, आगे है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। परिवर्तन या विकार के आधार पर है 2, विकारी या अविकारी। ठीक है भाई, आगे हमारा रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे? अभी मैंने 3 बताए थे। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, पहले देखते हैं भाई हम रूढ़ को। ठीक है, रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जिनके खंड ना हो सके, खंड यानी टुकड़े ना हो सके। ठीक है, देखो जैसे सूर्य है, सूर्य प्लस में यर, देखो सु प्लस में यर। ठीक है, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है, तो क्या है ये? भाई इनके खंड नहीं हो सकते। ऐसे सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, रेखा हो गया। ठीक है, इनके क्या है? कोई भी खंड नहीं हो सकते। ठीक है, अगला है भाई हमारा यौगिक। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 शब्दों से मिले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस में ताप, सूर्य ताप। ठीक है, और यौगिक कितने प्रकार से बनता है भाई? 3 प्रकार से बनता है, समास से बनता है, उपसर्ग से बनता है और प्रत्यय से बनता है। ठीक है, जो यौगिक शब्द है हमारे पास वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, और उन शब्दों का निर्माण किस किस से होता है? समास से होता है, उपसर्ग से होता है और प्रत्यय से होता है। तो समास से होता है वो देखो सूर्यताप हो गया, ग्रह प्रवेश हो गया, जैसे ग्रह प्लस में प्रवेश, ग्रह में प्रवेश समास हो गया एक। रेखांकित, ठीक है, घुड़सवार। ठीक है, ये क्या है? समास। उपसर्ग देखो प्रतिदिन, प्रति प्लस में दिन। ठीक है, प्रति क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। अब देखो परदेश, पर प्लस में देश। ठीक है, पर क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। अब देखो प्रत्यय, प्रत्यय में देखो मानवता, तो मानव प्लस में ता हो गया। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यय, तो मानवता बन गया। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, और उन शब्दों में समास होता है, उन शब्दों का निर्माण समास से होता है, उपसर्ग से होता है और प्रत्यय से होता है। ठीक है, अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष या अन्य अर्थ दे। ठीक है, ऐसे भाई यौगिक शब्द क्या बताए थे अभी मैंने? दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो विशेष या अन्य अर्थ दे, जैसे बहुवीर्य समास। ठीक है, जितने बहुवीर्य समास के उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ में आएंगे। नीलकंठ हो गया, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, कौन है वो? शिव जी। तो एक अलग प्रकार से इसका अर्थ निकल गया है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद सर, कौन है? रावण। इसका भी विशेष प्रकार से अर्थ निकल गया। चक्कर पानी, ठीक है, विष्णु को कहते हैं। माखन चोर, आप सभी को पता कौन है? कृष्ण।
त्रिनेत्र कौन है? शिव है। ये एक विशेष है, ये अन्य अर्थ में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? योग रूढ़। ठीक है। अगला है भाई, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप सभी को पता है, यहाँ से काफ़ी बार क्या, हर एक बार क्वेश्चन पेपरों में आता है। ठीक है। तो तत्सम देखो, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई तत्सम शब्द? संस्कृत से जो के त्यों लिए गए शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जो हमारी हिंदी में संस्कृत से लिए गए शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे श, त्र, श। ठीक है। और तद्भव में हमेशा याद रखना भाई, चंद्र बिंदु आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तद्भव में। जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु लगा दिख गया, समझो वो क्या है? तद्भव। ठीक है। संस्कृत भाषा से परिवर्तित शब्द, तद्भव किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित है, भाई संस्कृत भाषा से बदलकर हमारी हिंदी में आ गए, उनको क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। चलो थोड़े देखते हैं इसमें तत्सम और तद्भव। ठीक है, अब देखते हैं भाई। तत्सम, सूर्य। सूर्य क्या? हमारा एक संस्कृत का शब्द है। और सूरज क्या है? तद्भव है। ठीक है। सूर्य से बदलकर क्या कहने लगे सब? सूरज। अग्नि आप सभी को पता तत्सम है। आग तद्भव है। अग्नि का बदला हुआ रूप क्या है? आग। क्षेत्र खेत, दधी दही, मत्स्य मछली, पुष्प फूल, सिंह से सकंद कंधा। ये जो भी मैं करवा रही हूँ अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। तत्सम, फिर आगे देख लेना तद्भव। सर्प क्या होता है? सांप। ये भी पिछली बार पेपर में आया था। दंत दांत, ज्येष्ठ जेठ, कोटि करोड़, गोधूम देखो ये गोधूम गेहूं, श्यामल सावला, वर्षा बरखा, छाया छा। देखो चंद्र बिंदु आ गए ना इसके ऊपर, देखो छा में चंद्र बिंदु आई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तद्भव है। क्या है भाई? तद्भव है। ठीक है, आगे करते हैं हम। आगे है देशज। ठीक है। देशज कौन से होते हैं भाई? देशज शब्द को हम क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे देश प्लस में जय, जो देश में ही उत्पन्न है। ठीक है। इनको, और जहाँ पे इसकी पुनरुक्ति बार बार में होती है वहाँ भी देशज शब्द होते हैं। चलो इसकी पढ़ते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ठीक है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो अपने आप ही बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जिनका स्रोत अज्ञात होता है। ठीक है। अज्ञात है भाई, कोई जानकारी नहीं है इनके स्रोत के बारे में, कहाँ से ये पैदा हुए, कहाँ से उत्पन्न है, नहीं। और ये भी नहीं पता है समाज से बने हैं, किससे बने हैं, उपसर्ग से बने हैं या प्रत्यय से बने हैं, नहीं जानते हम सभी। ठीक है। ये क्या होते हैं? अज्ञात होते हैं। जैसे हम गांव देहात में बोलते रहते हैं, वो जो हम अपनी आम बोलचाल में यूज करते हैं उन शब्दों को, उनको क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे जुगाड़, ठेगा, टकला, भोंदू, लोटा, हसिया, फावड़ा, दराती, भोजाई, ठुमक, ढोकला, झिलमिल। देखो झिलमिल पुनरुक्ति, देखो पुनरुक्ति हुई ना, झिल। ठीक है। झिलमिल, खटपट, लोटपोट, गड़बड़, फटफट, खटपट। तो ये सभी क्या है? देशज शब्द है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं विदेशज। ठीक है। विदेश से जन्मा, जो विदेश में जन्मा है और हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज या हमारी भाषा में प्रयुक्त होने लग गया है। और ये क्या होते हैं? देखो ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक अपरिवर्तन होते हैं और एक परिवर्तनशील। ठीक है। एक तो होता है जो बदलता नहीं, और एक जो क्या है? बदल जाते हैं। जैसे टीम, टीम को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं टीम, और हिंदी में भी क्या लिख देते हैं? टीम। स्कूल, स्कूल को भी आप सभी ऐसे लिखते हैं, स्कूल। ठीक है। टिकट। ठीक है। जो परिवर्तित है, जो अपरिवर्तित है, जो परिवर्तन नहीं होता, जिनका क्या क्या है? टीम हो गया, स्कूल हो गया, टिकट हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो, पब्लिक। ठीक है। परिवर्तनशील देखो, कैप्टन का कप्तान, हॉस्पिटल का अस्पताल, केटल का केतली, अलमीरा का अलमारी, लैंटन का लालटेन। ठीक है। और इसके अंतर्गत भाई कुछ क्या है विदेश में क्या है भाई, थोड़े बहुत इसके
जो हमारे अरबी फारसी के शब्द हो गए, ईरान के हो गए, ठीक है, तुर्की के हो गए, निकाह गए, ये हो गए भाई, ये भी क्या आ जाते हैं सारे, इसमें विदेशी शब्द में आ जाते हैं। ऐसे अरब से अरबी बन गया, ईरान से फारसी शब्द बन गया, तुर्की से तुर्की शब्द बन गया, पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी, ये सभी किस में आते हैं, विदेश में आते हैं। और यहाँ से पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देखो भाई अरबी शब्द कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। ये पवित्र शब्द, जितने भी पवित्र शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, अरबी भाषा में। जैसे इस्लाम हो गया, अल्लाह हो गया, पैगंबर हो गया, मस्जिद, कुरान, हसीद, सूफी, कफन, कब्र, किताब, दरगाह। ठीक है, उसके बाद जो उसके बाद होते हैं जैसे वकील, अदालत, तारीख, जिला, तहसील, मुकदमा, गिरफ्तार। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें देखो मौसम, पेपर में पूछा जाता है भाई, मुहावरा किसका शब्द है, अरबी का। शतरंज किसका शब्द है, अरबी का। सुल्तान किसका है, अरबी का। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी। अब देखो तुर्की का, तुर्की में मार धार वाले जितने भी शब्द आते हैं वो तुर्की में आते हैं। जैसे चाकू, तमचा, कैंची, खंजर, तोप, गुलेल, बारूद, बंदूक, उस्ताद, लाश, ताश, बेगम, दरोगा, कुर्ता, कालीन, सौगात, चमचा, बावर्ची, सराय, ये कौन से हैं, तुर्की शब्द है। जो इम्पोर्टेंट है भाई मैं वही करवाने लग रही हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखना। पुर्तगाली में जैसे आया होगी, आलपिन, अलमारी, केतली, साबुन, बाल्टी, तौलिया, गमला, कमरा, कनस्तर, चाबी। परात, पादरी, तंबाकू, अनानास, पपीता, अचार, काजू, ये भी किस में आते हैं भाई, पुर्तगाली में आते हैं। और चीनी में चाय, लीची, चीकू, चौमीन। ठीक है, जापानी में, ये मैं जो आपको करवा रही हूँ ये विदेशी शब्द करवा रही हूँ, जो विदेशी हैं हमारे बाहर से आए हुए हैं वो शब्द करवा रही हूँ, और इनमें से ही ज़्यादातर हमारे पेपरों में आते हैं। ठीक है, जापानी, सोयानारो, ऑटो, गुलाम, सुनामी, रिक्शा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये काफ़ी बार शब्द पूछे गए हमारे पेपरों में। ठीक है, सोनारा पूछा गया, ऑटो पूछा गया, सुनामी पूछा गया, रिक्शा ही पूछा गया। भाई किसका है ये, तो जापानी भाषा का है। ठीक है, ये हो गए भाई। आगे हमारा एक रहता है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द को द्विज शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे भाई उड़न तस्करी, उड़न हो गया एक तो अलग भाषा से, दूसरा हो गया उड़न प्लस में तस्तरी। ठीक है, जो अलग अलग भाषा से मिलकर बने हैं उनके क्या कहते हैं, संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस में गाड़ी, ऑपरेशन कक्ष, किताब घर, लाठी चार्ज, ब्रेड पकोड़ा, हिंदीकरण, रेल यात्री, रेडियो तरंग, रंग। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। ठीक है भाई, आगे है हमारा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा। इनमें वोटी इसका कोई अर्थ नहीं है, वानी का कोई अर्थ नहीं है, वंडा का कोई अर्थ नहीं है, आदि निरर्थक शब्द है ये। ठीक है, आगे भाई परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद थे, दो भेद, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। भाई जिनका क्या है, रूप क्या है, बदलता रहता है या परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं से मुझे हो गया, हमें हो गया, अच्छा से अच्छे हो गए, खाता है, खाती है, खाते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है पूछ लेते हैं भी अविकारी के कौन कौन से
भेद होते हैं तो भेद में शब्द संज्ञा भी आ जाती है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। तो अविकारी के कितने प्रकार भेद होते हैं भाई? 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। आगे है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, भाई कभी भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी, ठीक है, जो बदल ना सके। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। ठीक है, इनमें क्रिया, ठीक है, ये होते हैं भाई। और इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है भाई, एक भाई क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? अविकारी शब्द में आते हैं। तो भाई आज हमारी शब्द की क्लास कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।